आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है, जब एक माँ अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाती तो उसकी आंखों में छुपा दर्द कितना गहरा होता होगा। यह कहानी है राजस्थान के पाली जिले के फुलिया गांव की, जहां मांगी बहन जी अपने 4 अनाथ बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में जिंदगी की जंग लड़ रही है। 12 साल पहले एक हादसे में मांगी बहन के पति का देहांत हो गया। तभी से इस परिवार की जिंदगी रेंगती हुई सांसें ले रही है। 3 बेटियां फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा पाती। एक बेटी जैसे तैसे 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। भूख और गरीबी ने इनके सपनों को दीवारों से चिपका दिया है। यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, यह उस गरीब माँ के संघर्ष की है, जो अपने बच्चों के लिए हर दिन जीती तो है परंतु हार जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हार जाता है तब भगवान किसी न किसी रूप में दीन दुखियों की मदद के लिए आगे आते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जो न सिर्फ राशन देती है बल्कि गरीबी से उभरने का एक एहसास दिलाती है। जब इस परिवार तक यह मदद पहुंची तो यह सिर्फ थैलों में भरा राशन नहीं था, बल्कि वह हौसला था जो इस गरीब परिवार को फिर से जीने की ताकत दे गया। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि यह राहत सामग्री तब तक लगातार पहुंचाई जाएगी जब तक इस परिवार का कोई सदस्य आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यह वादा नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज का वह संकल्प है जो हर भूखे को भोजन और हर निराशा को आशा दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त मांगी देवी के परिवार तक पहुंचाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऐसे न्यूज राजस्थान की टीम आज मौजूद है राजस्थान के पाली जिले के ग्राम फुलिया में। दर्शकों, हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज दूसरी बार एक जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। चलिए आपको उस परिवार के घर लेकर चलते हैं। दर्शकों, अभी हम उस जरूरतमंद परिवार के घर पहुंच चुके हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। उद्देश्य है असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार के लिए दूसरी बार राशन सामग्री लेकर आए हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री लेकर के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सभी सामानों को यहाँ से उतारते हुए और अंदर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज दूसरी बार इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री को लेकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के पास में मौजूद हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दूसरी बार राहत सामग्री लेकर आए हैं। अब हम इस परिवार से जानते हैं कि राहत सामग्री के लिए इन्होंने स्वयं कॉल किया था या फिर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खुद ही चलकर यहाँ राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार सर। मोर भगवान मिल भेजिया, मोर भगवान बेटा आई। आपने इनको कॉल किया था राहत सामग्री के लिए या फिर ये स्वयं ही अपने आप ही संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो सब राहत सामग्री देने के लिए आए हैं?
अपना आप आए सर मोर भगवान ने अद्री मेहरबान की मोर तो भगवान आइन बैठा है गरीब लोगों के वास्ते। तो दर्शकों, इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो स्वयं ही इनके पास राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा हैं, स्वयं भगवान हैं। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानेंगे कि इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री वो लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सच साहब जी, अभी आप दूसरी बार यहाँ पर आए हैं, तो क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से बहन मांगी देवी और उनके परिवार के लिए सदगुरुदेव जी ने सामग्री भेजी है। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है। कभी सब्जी नहीं हो तो सब्जी बना सकते हैं, उसके लिए भी आलू 5 किलो और 5 किलो ही प्याज हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। दाल, जिसमें पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है और चने की दाल है, साथ में काले चने। अमूल का सूखा दूध का पाउडर के 2 डिब्बे हैं, तो इससे चाय भी बना सकते हैं और कभी बच्चों को पानी में घोल के दूध पिला भी सकते हैं। ऐसे ही अचार का एक डिब्बा हमारे गुरुदेव जी ने भेजा है और सब्जी बनाने के 2 लीटर सोयाबीन ऑयल तेल भेजा है हमारे गुरुदेव जी ने। और इस परिवार के लिए नहाने के लिए 4 स्नान की बट्टी है, कपड़े धोने के लिए 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है, टाटा का नमक है और चाय का 1 पैकेट है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है और जीरे का 1 पैकेट है और धनिया का 1 पैकेट है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुदेव जी ने बहन मांगी देवी जी के परिवार के लिए ये है राहत सामग्री भेजी है। कहते हैं कि पहले रोटी का जुगाड़ हो जाए, भरपेट खा ले। तो रोटी के बाद में अगर हम बात करें कपड़ा, तन ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए, तो हमारे गुरुदेव जी ने बड़ी दया करी और जो बेटी ममता है उनके लिए ये 1 जोड़ी ये और एक ये जोड़ी, 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। इसके बाद में उससे छोटी सुखिया बेटी है, उसके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। उसके बाद में बेटी पूजा, उसके लिए 1 ड्रेस ये 1 ड्रेस ये 2 जोड़ी। उसके बाद में जो छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है दिव्या, उसके लिए 1 ड्रेस ये और 1 ड्रेस ये। बहन जो मांगी देवी है उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं, 1 जोड़ी ये और 1 जोड़ी ये। इसके साथ में बहन ने पता है कि 4 पाई नहीं है, तो उसके लिए ये 2 4 भेजी है और ये इसके ऊपर बिछाने का गद्दा है, ये तकिया है और ये ओढ़ने के लिए चद्दर है। तो एक 4 पे जिसपे बहन और बेटियां बैठी है और दूसरी 4 ये है। इसके साथ में बहन मांगी देवी और चारों बेटियों के लिए बेटी ममता, बेटी सुखिया, बेटी पूजा और बेटी दिव्या, सबके लिए 1 जोड़ी चप्पल भेजे हैं सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने। और बेटी दिव्या स्कूल में पढ़ती है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो बेटी दिव्या अभी जो पढ़ रही है स्कूल में, रेगुलर जा रही है। उससे बड़ी वाली जो बेटी है बेटी पूजा, तो उन्होंने 8वीं करके छोड़ दिया है। अब वो 10वीं से ओपन भरेगी और उसकी पढ़ाई भी संत रामपाल जी महाराज करवाएंगे। ओपन से जो भी फीस लगेगी वो करवाएंगे। बहन मांगी देवी ने भी यही कहा कि भाई मैं इसको, स्कूल थोड़ी दूर है तो मैं नहीं भेज पा रही हूँ और उसकी जो भी फीस होगी, जो भी खर्चा होगा, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज देंगे। उससे जो 2 बड़ी बेटी है सुखिया और बेटी ममता, तो वो आज से 3 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुकी।
अगर वो भी पढ़ना चाहेगी, ओपन से करना चाहेगी, तो संत रामपाल जी महाराज उनकी भी पढ़ाई करवाएंगे। सबसे छोटी बेटी है दिव्या, जो कि 8th क्लास में पढ़ती है, गांव फूलिया में ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। बेटी दिव्या के लिए गुरुदेव जी ने एक जोड़ी जूते और ये सॉक्स और ये बेटी के लिए बैग, ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये टिफिन और ये बेटी दिव्या के लिए कॉपियां भेजी है हमारे गुरुदेव जी भगवान ने। और आप देख सकते हैं कि बहन मांगी देवी जी, तो उनके परिवार में खाना बनाने के लिए वो चूल्हे पे बनाती थी खाना। आप देख सकते हैं वो चूल्हा है पास में, देख सकते हैं। तो चूल्हे से बड़ी दिक्कत होती है, धुआं भी हो जाता है और बड़ी दिक्कत होती है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमारे गुरुदेव जी बहुत दया करते हैं और इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देखें ये चूल्हा है, ये चूल्हा है, चूल्हे के साथ में सारा सामान है, रेगुलेटर है और लाइटर है और साथ में आप देखें गैस की टंकी है, आप उठा के देख सकते हैं गैस की टंकी भरी हुई है। यानी आज इस परिवार को ये सिर्फ रेगुलेटर लगाना है और गैस चालू करके रोटी बनानी है। तो गुरुदेव जी ने गैस और भरी हुई गैस की टंकी, चूल्हा, ये सारा भेजा है। साथ में जब हमने बहन से पूछा कि भाई आपको और घर में बर्तन में या सामान में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बहन ने बताया कि भाई कभी दाल बनाए, चावल बनाए, उसके लिए हमारे पास कुकर नहीं है। तो ये आप देखें यूनाइटेड प्रेशर कुकर, ये एक कुकर भी संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव जी ने भेजा है। तो जो स्लोगन है हमारे गुरुदेव जी का, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो रोटी, कपड़ा और शिक्षा, 3 की तो बहन मांगी देवी के परिवार के लिए गुरुदेव जी ने व्यवस्था कर दी है। और जब बहन मांगी देवी जी से ये जो जहाँ रहती है अपने संयुक्त परिवार में रहती है, 4 देवर हैं और सारा परिवार यहीं रहता है। तो उसमें अभी इनके एक देवर है, उन्होंने इनको एक रूम दे रखा, उसमें रहती है और सामने इनकी ज़मीन है। तो ये जब आपस में बैठ के इनका हो जाएगा, अभी ये ज़मीन अपनी सबसे बड़ी भाभी के लिए है। जब इनका ये हो जाएगा क्लियर, तो फिर हम सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाएंगे बहन के मकान के लिए। दर्शकों, मांगी देवी जी के देवर ने एक कमरा दे रखा है जिसमें उनका परिवार रहता है। बाथरूम ज्वाइंट में है, जिसको देवर और उनके परिवार वाले भी यूज करते हैं। इनका स्वयं का मकान भी नहीं है, हालांकि इनकी जमीन है जिसमें अभी मकान नहीं बना हुआ है। 2 बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी है और वह अब आगे नहीं पढ़ना चाहती है। वो कबीर भगवान ही अभी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए। सत साई। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे हम इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर राज दमामी है सर, और मैं इस क्षेत्र में मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और समाज सेवा के तौर पर भी कार्यरत हूँ। और विशेष तौर से ग्राम पंचायत मांडा के अंदर जो भी पुण्यात के कार्य करते हैं लोग, चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भामाशाह दानदाता हो, तो समय समय पर मैं इनका कवरेज भी करता रहता हूँ और लोगों को बताता रहता हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, पहले तो मैं रामपाल जी महाराज के चरणों में नमस्कार करता हूँ कि वास्तव में मेरे 43 ईयर ओल्ड हूँ मैं, अभी मेरी उम्र 43 साल है और मैं मीडिया का एक सच्चा सिपाही हूँ। लेकिन मेरे जीवन के अंदर 43 साल के अंदर मैंने ऐसे संत और ऐसे अन्नपूर्णा की तरह जो गरीब परिवारों को जो सबलता प्रदान कर रहे हैं गुरुदेव, वास्तव में दिल से इनको नमन करता हूँ
और मैं कहता हूं कि वास्तव में रामपाल जी महाराज देवता है ऐसे परिवारों के लिए जो आज इन परिवारों को सबलता प्रदान करे। जैसे आज ये आप फुलिया के अंदर दे रहे हैं, तो प्रताप राम जी की धर्मपत्नी है, इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है क्योंकि इनके पति का देहवास हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है, और 4 बच्चियां हैं, और 4 बच्चियों का ग्रामीण स्तर पर भरण पोषण मात्र नरेगा से नहीं किया जा सकता, आप भी जानते हो सर। और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में रामपाल जी महाराज का ये आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरे को आज ही देखने को मिला है कि पूरा महीने का किट, जो पूरी खाद्य सामग्री, रोटी कपड़ा और मकान वो कहते हैं ना, तो पूरा आटे से लेकर, चावल से लेकर, दाल से लेकर, अमूल दूध से लेकर, और ये जो सब्जियां सूखी है, प्याज आलू, ये लेकर, साथ में एक एक बच्ची के 2-2 कपड़े जोड़ियां लेकर, ये गैस की टंकी ये है, ये चूल्हा है, ये कुकर है, और यहाँ पर ये इनके पहनने के कांटों से बचाने के लिए ये जो चप्पल की जोड़ियां है, और भी सामग्रियां जो गुरुदेव इनको उपलब्ध करवाई है। वास्तव में मैं दिल से गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। और ये भी भूल गया मैं, 2 पलंग और पलंग बिछोने और जो भी घासिए तकिए ऊपर है, तो इस परिवार को आज उपलब्ध करवाया है। और वास्तव में मैं इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वास्तव में सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती है, और लोगों के बारे में अनकही बातें पकड़कर उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाना या ऐसा कुछ करना, ये मानवता नहीं सिखाती। ये रामपाल जी महाराज आज कहाँ विराजमान है। कुछ लोग इनकी बुराई भी करते होंगे, पीठ के पीछे उनको गलत भी कहते होंगे, लेकिन ये अपना सत्कर्म करते हुए चूकते नहीं है। और अपनी पूरी टीम के माध्यम से, ये जो आपकी पूरी टीम खड़ी है, मैं साधुवाद देना चाहूंगा। और रामपाल जी महाराज को, मेरी भाषा, क्योंकि मैं भी पवित्र आत्मा हूं, मैं कोई गंदा व्यसन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं खुद कहना चाहूंगा गुरुदेव को कि ऐसे परिवारों को जो सबलता प्रदान कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी टीम को और ऐसे कार्यों के लिए ऐसे नन्हे मुन्ने जो हौसलावान युवा है उनको सपोर्ट दें साहब। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज वास्तव में दिल गदगद हो गया सर, कि कोई भी किसी के लिए नहीं करता है सर। इस 21वीं सदी में भारत पहुंच गया है, लेकिन इस 2025 के अंदर कोई भी किसी के लिए करना नहीं चाहता। किसी भी रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत दूर की बात है। और जिस घर पे बीतती है ना साहब, जिस घर में कमाने के लायक कोई बंदा नहीं होता है और फिर उस परिवार को सबलता प्रदान करते हैं, तो वास्तव में कहीं ना कहीं ये देवतुल्य है, और देवताओं से भी कहीं ऊंचे इनका आसन है, जिस इस गरीब परिवार को सबलता प्रदान की है। वास्तव में आपकी पूरी टीम को और गुरुदेव को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने वास्तव में आज फुलिया गांव के अंदर, आज मेरी आंखों से देखा है मैंने, जो रामपाल जी महाराज के द्वारा आज जो अन्नपूर्णा, जो घर घर झोपड़ी से लेकर महल तक ये कार्यक्रम चला रहे हैं, वास्तव में आपकी टीम को नमन है मेरा। और क्या कहूं, मेरा गला रूंधा जा रहा है कि वास्तव में ये होती है जमीनी हकीकत पर किसी परिवार को सबलता प्रदान करने का कार्यक्रम, ये होता है सर। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए मदद पहुंचाई है, तो ये सहायता संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो पहुंचाई गई है, ये इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। जिस परिवार के अंदर पिता नहीं होता है, कमाने वाला नहीं होता है, और उन बच्चियों को इस अन्नपूर्णा रसोई के साथ साथ, घरेलू सामान के साथ साथ, गैस की टंकियां किट के साथ साथ, कपड़ों के साथ साथ, अगर शिक्षा में सबलता प्रदान कर रहे हैं। फिर अभी आपके टीम के जो मुखिया हैं, उन्होंने मुझे अवगत करवाया था कि रामपाल जी महाराज का ये भी आदेश है कि अगर 4 बच्चियां हैं, उनमें से कोई भी बच्ची अगर जितनी पढ़नी चाहे, वो चाहे स्कूली शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर वो पढ़ना चाहे, तो पूरा सतलोक आश्रम से उनका खर्चा देंगे, वहन करेंगे। तो साहब और क्या चाहिए, क्योंकि कन्यादान से पहले शिक्षा का दान होता है साहब, और शिक्षा का दान ऐसे देवता स्वरूप, और मैं तो कहूंगा साहब के देवताओं से भी कोई एक पद ऊपर है ना, रामपाल जी महाराज को देना चाहूंगा। वास्तव में ये मैंने रिकॉर्ड किया है, मेरे कैमरे से रिकॉर्ड किया है मैंने। और गुरुदेव, ये 25 किलो गेहूं का आटा, ये 1 महीने का सामान है। चावल है, दाल है, शक्कर है, कांदे है, ये अमूल दूध है, अन्नपूर्णा की रसोई, ये सारे। और मैंने अभी लिस्ट देखी है साहब इनकी, बिल्कुल ही आज 5-6 गांवों में ऐसे जो आजीवन अन्नपूर्णा की रसोई है वितरण करने का था। एक प्रकाश जी सर है इनके, जो उन्होंने मुझे बताया था, इनके बाबूजी के ही सेवादार हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था बिल्कुल ही कि हमारे ये सर जी लिस्ट है जो आज फुलिया गाँव में आए। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी, जिसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है। आज लोग हर जगह जातियों में बटे हुए हैं, वो वोटों की राजनीति करते हैं, जहां पर एक हिंदू को भी खून वो के वो आता है, मुस्लिम के भी खून वो के वो आता है। लेकिन एक बात है कि जो देश हित में कार्य करे, देश राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, और राष्ट्र सर्वोपरि तभी होगा जब हम इस गरीब तबके के जो लोग दबे हुए हैं आज भी ग्रामीण स्तर पर,
तो कहीं ना कहीं वास्तव में आज दिल वास्तव में प्रसन्न हो गया है मेरा कि इस गांव तक भी ये मुहिम पहुंची है, लाजवाब है। और एक बार पुनः मैं रामपाल जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कि वास्तव में आपने ये बेहतरीन लाजवाब कार्य करवाया है शिष्यों के माध्यम से। और मैं भी डिजिटल मीडिया और राजस्थान पत्रिका, नमस्कार पालघर जैसे नामचीन अखबारों से भी मैं जुड़ा हुआ हूं। और मुझे एक चीज की मेरे में थोड़ी गंदी आदत है, वो जो मैं बाबूजी के दरबार में जाऊंगा और अगर वो गुटखा खाना अगर मेरे से छूट जाता है तो कहीं ना कहीं मैं भी निःशुल्क सेवा के अंदर दरबार में जरूर हाजिर होऊंगा, क्योंकि ये जमीनी हकीकत पर वास्तविक सेवा कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं। जैसा इन्होंने कहा है कि अगर मेरा गुटखा खाना छूट गया तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में जाऊंगा। तो इनसे मैं जानना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या ऐसा भी कार्य करते हैं जिससे कि इनका नशा छूट सकता है? नमस्कार सर। सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि आप जब एक बार सत्संग सुन लेंगे और ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक पढ़ लेंगे तो गुरु जी के आशीर्वाद से सारी बुराइयां छूट जाती है। नशा क्या, बड़े से बड़ा नशा, बड़े से बड़ी कोई बुराई है, वो सारी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से छूट जाती है। रामपाल जी महाराज के द्वारा और इनकी जो शिष्य की टीम है पूरी आज यहाँ पर आई है, बहुत सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस परिवार को जो सबलता प्रदान की है वास्तव में लाजवाब है और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है मेरा। आज देखा तो मैंने मेरा ये कैमरा है जो नीचे रख दिया, बिल्कुल ही सीना ठोक कर बोल सकता हूँ कि ये जो फोटो देख रहे हो गुरुदेव, अंगुली नहीं करता मैं, लेकिन हाथ जोड़कर ही बोलता हूँ इनके सामने कि वास्तव में गुरुदेव ने अपने शिष्यों के माध्यम से बहुत ही लाजवाब कार्य करवा रहे हैं। और प्रणाम है आपके चरणों के अंदर कि आपने तो जमीनी स्तर पर वास्तव में हकदार है। और प्रताप राम जी का जो परिवार है वास्तव में हकदार है, क्योंकि मैं पिछले 43 साल मेरी उम्र है, तो कम से कम मैं पिछले 20 सालों से इस गांव से जुड़ा हुआ हूं और दिल से जुड़ा हुआ हूं। मैं इस गांव के प्रत्येक घर की स्थिति को जानता हूं। मेरी 43 साल की उम्र में मैं स्थिति को जानता हूं वास्तव में कि यहाँ लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं। यहाँ लोगों के रोज हलवा पूरी भी खाने वाले इस गांव में मिल जाएंगे, लेकिन मिर्च रोटी और भूखे खाकर सोने वाले भी मिल जाएंगे साहब। और मिर्च रोटी खाकर भूखे घरों को अगर इतनी सबलता प्रदान होती है तो मैं ईश्वर राजदमामी आप सबके सामने यही निवेदन करना चाहूंगा कि यही सत्य है, यही सत्य है। और सत्य को आप पहचाने, बनी बनाई बातों पर विश्वास नहीं करें और अफवाहों पर विश्वास नहीं करें, खुद जाकर देखें। जय रामपाल जी महाराज की। ये संत रामपाल जी महाराज जी से काफी प्रभावित हैं, ये मीडिया में भी काम करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, वही राहत सामग्री अभी ये लेकर पहुंचे और ये आपने देखा। दर्शकों, अभी हम इस परिवार से जानना चाहेंगे कि अब जब संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए संपूर्ण सहायता प्रदान की है, इनसे इनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार सर, धन्यवाद। अत्री मोर भगवान मेल लिया, अत्री मेहरबानी है सर, मोर तो भगवान आया सर, अति दिया देखी मारे ठाकुर गरीब लोगों री। अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो व्यवस्था, जो सुविधा आपको दी है, तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोर तो भगवान आया सा हैं सुहाय से की दी, अत्री गरीब लोगों री सुहाय से की दी, तो धन्यवाद। आपके जीवन में पहले से अब क्या परिवर्तन आया है? हमें तो घणो व्यवसाय पहले तो मैं एकली कमाती, पेट भरती, टाबरों पढ़ाती, हैं करती। महाराज धन्यवाद। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहा है।
आज हम इस परिवार का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, क्या वाकई में इनको दूसरी किस्त में राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। दर्शकों, हमने जाना कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज दूसरी बार इस परिवार के लिए संपूर्ण राशन सामग्री लेकर आए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, ये वाकई में सच है और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? ममता। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इतनी मदद कर दी। दर्शकों, इनके पास कोई शब्द नहीं है, शब्दों में ये बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद की, ये परिवार भावुक है, बोल भी नहीं पा रहे हैं सही ढंग से। अभी हम दूसरी बहन है, उससे भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते बहन जी। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी का ये धन्यवाद कर रहे हैं। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई इस मुहिम के बारे में? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? दिव्या। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में? धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज का ये परिवार धन्यवाद कर रहा है। दर्शकों, ये परिवार ही नहीं, यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो एक बात बता बहन, आपके घर में जो सामान गुरुजी ने भेजा रामपाल जी महाराज ने, आपने मंगाया था? बिना मंगाए भेजा? तो वो तो भगवान है, उनको पता था ना कि मेरी बेटी को ये दिक्कत है, तो गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने सारा सामान भेजा आपके। भगवान आया। बस वही सही है माँ, सोरे और सास सही है, बिया सही है। भगवान मिले सा भगवान माता हैंग छोड़ दियो, मैं तो बीज मार कोई नहीं सही है, मैं तो भगवान कर जो खरी है। बहन मांगी देवी ने कहा कि बेटियों की शादी के लिए भगवान पर छोड़ दिया है, भगवान जो करी वो खरी है। धन्यवाद है सर, अदरी मेहरबान की दी, धन्यवाद है। मोर भगवान आया मोर घरे। तो जो माता जी हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत धन्यवाद कर रही हैं। ये भगवान के काम ही है, ये है संत रामपाल जी महाराज जो भगवान है। कबीर साहब जी समय सच साहिब। दर्शकों, आपकी क्या राय है वो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525113 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब